Hello, students. So now we are going to deal with the very first and the most important topic of your thermodynamics and thermochemistry chapter, and that is nothing but the first law of thermodynamics. Acha, what does the first law says? Before that, एक और लॉ होता है called as zeroth law of thermodynamics. वो हम कहीं बीच में पढ़ लेंगे. It's very simple and very sweet, so don't worry about it. Okay, major focus करेंगे first law and second law of thermodynamics के ऊपर. So let's start with the first law of thermodynamics. अच्छा, सबसे पहले the very first law of thermodynamics जो आप already पढ़ चुके हो बहुत बार. I'm telling you, you have learned it multiple times. Okay, and the law itself is nothing but the same law as the law of conservation of energy. It says that energy can neither be created nor be destroyed. However, it can be converted from one form to another. अच्छा, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये भी बड़ा जबरदस्त है. देखते हैं. मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. सबसे पहले व्हाट इज डेल्टा यू? देन डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q is the heat, and W is the work done. Okay, so over here, let's understand इसका एक notion, a very simple understanding. Okay, let's see. मान लो the first law of thermodynamics states that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to other. अच्छा, अब जो पिछले मॉड्यूल्स थे उसमें हम लोग ने ये बोला था कि एनर्जी चेंज, द इंटरनल एनर्जी, इट कैन बी चेंज्ड by two different concepts or two different ways, I would say. दो तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज की जा सकती है. आइदर आप इंटरनल एनर्जी को सीधा सीधा हीट दे दो, दैट इज एनर्जी दे दो, या उस सिस्टम के ऊपर कोई एहसान कर दो. मतलब आइदर सिस्टम के ऊपर वर्क करवा दो या सिस्टम से वर्क करवा दो. आप सिंपल थॉट प्रोसेस ये लेके चलो, अगर आप काम करते हो, ओके, तो ऑब्वियसली आप अपनी एनर्जी खर्च करोगे. बट देन अगर आप वो काम किसी और बंदे को दे देते हो करने के लिए, if you hire a person to do that same work for you, obviously you are saving your energy, but then the other person is losing energy. And what you would be losing? You would be losing money. So in that case, you will be losing energy in form of heat, but not in form of work. Understood? So over here, हम दो चीजों के वजह से या दो बेसिक इनसाइट्स के वजह से काम कर सकते हैं. Either you directly give energy in form of heat, या फिर you can give energy in form of work. ठीक है? Therefore, what I can say कि अगर आपको एनर्जी चेंज करनी है, एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा, सो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई. मतलब व्हाट आई वुड से कि सर या तो आपने कुछ हीट ली होगी या फिर आपने वर्क किया होगा या फिर दोनों. एंड देयरफॉर इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट इट सेज दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अच्छा, क्यू क्या होता है? वंस अगेन, क्यू इज नथिंग बट हीट, डब्ल्यू इज नथिंग बट द वर्क डन. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. द क्वेश्चन सेज ओवर हियर इज 350 joules of work done on the system and 500 joules of heat is drawn from it. अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ओके, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. अरे यार, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, मतलब सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, मतलब सिस्टम में जो गैस था उसको एनर्जी मिल रही है ना. एनर्जी चेंज वुड बी पॉजिटिव. हम लोग ने पिछले मॉड्यूल में देखा था व्हेन द कंप्रेशन ऑफ गैस वाज हैपनिंग, जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा था तब द एनर्जी चेंज वाज पॉजिटिव. मतलब व्हाट आई वुड से इज that the work done, I'll just solve it over here, that the work done W is equal to plus 350. ठीक है? अच्छा, आगे क्या बोला है? 500 joules of heat is drawn from it. मतलब आपने वर्क या आपने जो एनर्जी दिया उस सिस्टम को वो था 350, बट बाद में उस सिस्टम से जो एनर्जी लिया वो था 500. ओके, सो ओवर हियर सिस्टम से एनर्जी लेना मतलब बेसिकली हीट transfer, okay, or interactions with respect to heat. So therefore what I can say, Q is equal to minus 500. Once again, why are we using minus sign over here? Because आपने वो एनर्जी लिया था सिस्टम से, आपने किसी को 350 रुपीज दिए और बाद में उससे 500 रुपीज लिए. सो 350 रुपीज देना तो उस बंदे के लिए प्रॉफिट, देयरफॉर पॉजिटिव. उससे जब आपने 500 लिए
तो उस बंदे का नुकसान हो गया, therefore negative. Correct? Simple logic. So work is 350, Q is 500. Calculate delta U. Delta U कैसे आएगा देखो. So over here what I can simply say, delta U is equal to Q plus W. अच्छा, Q कितना था? Q was minus 500 plus W was 350. So therefore delta U would come out to be minus 150 joules. Okay, so simple. और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस इतना ही प्रोसेस में याद रखना है कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, अगर सिस्टम काम करता है तो सिस्टम अपनी एनर्जी खर्च करेगा. सिस्टम काम कर रहा है तो वो एनर्जी खर्च करेगा, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, therefore the sign would be negative. अगर सराउंडिंग काम कर रहा है तो सिस्टम को एनर्जी मिलती रहेगी, therefore the energy would be positive, and likewise the other signs would be determined. चलो एक बार साइन डिटर्मिनेशन करते हैं, ये साइन कन्वेंशंस करते हैं. लेट्स सी अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना. द वेरी फर्स्ट साइन कन्वेंशन इज प्रोसेस व्हिच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब देखो, अगर प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर रहा है, then what I would say over here, the sign of internal energy would be positive or negative. Definitely the sign of the internal energy would be positive. क्यों? क्योंकि it is increasing, internal energy increase हो रही है, तो sign will be positive. अच्छा, the process which decreases the internal energy of the system, obviously increase पे positive, तो decrease पे negative, no doubt about it. Okay, अच्छा, third वाला factor देखते हैं. The third factor says process in which वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो तुम, तो सिस्टम के ऊपर अगर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली एनर्जी मिल रही है उसको, तो W वर्क इज पॉजिटिव. ओके, सिमिलरली अगर प्रोसेस इन विच वर्क इज डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम काम कर रहा है, तो अगर सिस्टम काम करेगा तो वो अपनी एनर्जी खर्च करेगा. करेक्ट. therefore W का साइन क्या होगा? वर्क डन का साइन क्या होगा? वर्क डन इज नेगेटिव ओवर हियर. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर with the third part, sorry not the third part, with the next part, the fifth part, process in which heat is given to the system. Okay, the process in which heat is given to the system क्या आएगा? So obviously heat system को मिल रही है ना, तो Q is positive. Okay, so over here Q is positive. Correct. And finally the process in which heat is taken from the system, so obviously heat agar system se aap bahar nikal rahe ho, then the sign for this will be negative. So over here Q is negative. Okay, so these were the sign conventions that we'll be using from the upcoming modules. So please go through this once again. I'll just discuss the first law of thermodynamics in very crisp manner. Just check. First law says that delta U, that is change in internal energy, can be done by two different ways, either with respect to heat or with respect to work done. If you're talking with respect to heat, then heat अगर आप दे रहे हो सिस्टम को तो Q is positive. अगर आप सिस्टम से एनर्जी ले रहे हो, if the heat is drawn from the system, then it is negative. अगर सिस्टम काम कर रहा है, if the work is done by the system, then work will have a negative sign. If the work is done on the system, work will have a positive sign. Similarly, if delta U, if internal energy increases, then positive. If internal energy decreases, then negative. Clear? So with this, we sum up this module for today. We'll meet in the next module. Till then, thank you students and happy learning.